बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं सेवइयाँ और अंडे की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती हैं। इसके लिए हमें चाहिए सेवइयाँ 1 पैकेट। आप बारीक सेवइयाँ लें 1 पैकेट और फिर आप इसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। आप दोनों हाथों के साथ एक प्लेट में या ट्रे में सेवइयाँ निकालें और फिर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। देखें, इस तरह सेवइयाँ का चूरा सा जो है वो तैयार करें और फिर आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, कढ़ाई या देगची, कोई भी आप बर्तन रखें। इसमें आप आधा कप देसी घी शामिल करें। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप ऑयल या दूसरा घी ले सकते हैं। घी अच्छी तरह गर्म होने पर अब आप इसमें सेवइयाँ डालें और इसको लो आंच पर 2-3 मिनट के लिए भूनें। सेवइयाँ का जब कलर चेंज हो जाए तो आप इसको एक साइड पे कर दें, आंच लो कर दें। अब आप लैदा बाउल में 1 अदद अंडा तोड़ें और साथ में आप वनीला 2 से 3 कतरे इसमें शामिल करें और अंडे को खूब अच्छी तरह फेंट लें। इसमें आप आधा लीटर दूध फुल क्रीम मिल्क शामिल करें। दूध डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अंडे और दूध को खूब अच्छी तरह यकजां कर लें और फिर आप इसको सेवइयों में डाल दें। ख्याल रहे कि सेवइयों में डालते हुए कुछ चूल्हा जो है वो लो कर लें और इसे एक साथ शामिल ना करें, बल्कि इसे आप आधा दूध जो है वो डाल लें और फिर चम्मच लाएं, इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर बाकी आधा दूध जो है वो शामिल करें। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके दूध जो है वो डालते जाएं और फिर चम्मच ला के इसको आप पकाते जाएं। इसे 2-3 मिनट के लिए आप चम्मच लाएं और पकाएं। अब आप आधा कप कोकोनट पाउडर लें, आप इसको क्रश कर लें या बारीक पीस लें, फिर आप इसमें शामिल करें। कोकोनट डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसे लो आंच पर पकने दें। देखें, अब सेवइयाँ जो हाँ वगैरह होना शुरू हो गई हैं। अब आप इसमें आधा कप चीनी शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आप टेस्ट के मुताबिक चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकने दें। चम्मच चलाएं और चीनी को खूब अच्छी तरह इसमें यकजां करें। देखें, अब सेवइयाँ जो हैं वो मिक्स हो गई हैं और गाढ़ी भी हो चुकी हैं। अब आप इसको लो आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख दें। ढक्कन बंद करें और इसे 3-4 मिनट पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। देखें, अब सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। चम्मच लाएं, इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसे किसी प्लेट में या बाउल में निकाल लें। हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि ये आपको सर्दी से महफूज रखने के साथ साथ आपको अफादियत भी देगी और ज़ैका भी देगी। अब आप इसके ऊपर खुश्क मेवाजात कटे हुए खुश्क मेवाजात बादाम, पिस्ता, किशमिश जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर लगाएं और फिर मज़े के साथ इसको नोश फरमाएँ। आप खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आपको जाते जाते याद दिलाती जाऊँ कि आप रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।